हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं हूं शिवदूत चांदेकर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजश्री क्लासेस। आज मैं आपके लिए लाया हूं 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। यह हमारे इसके बारे में का फर्स्ट चैप्टर है। आगे भी आपको साइंस और एसएसटी के वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं हमारे लेसन को। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि 7.1 जो है इम्पोर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मीन्स स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे डेली लाइफ में। टाइप ऑफ स्पोर्ट्स 7.2 मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स मीन डिफरेंट स्पोर्ट्स दैट वी प्ले, हम खेलते हैं या फिर हम देखते हैं, जैसे कि क्रिकेट, कबड्डी, लंगड़ी, खो खो, चेस, टेबल टेनिस एक्सेट्रा। ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट। ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट मीन्स जो दूर देश तक फैल चुके हैं ऐसे स्पोर्ट्स, जैसे कि क्रिकेट जो इंग्लैंड से आया है पर अभी पूरे देशों में खेला जाता है। हॉकी इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स है, वो भी पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में खेला जाता है। तो ऐसे स्पोर्ट्स जो पूरे ग्लोब में फैले हुए हैं और जहाँ पर वो खेले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गेम मटेरियल्स और टॉयज। मीन्स अगर हम कौन सा भी एक गेम खेलते, जैसे कि मल्लखंब महाराष्ट्र में पॉपुलर गेम है, वो अगर उसके गेम्स मटेरियल कौन से, मीन्स उसके मटेरियल्स कौन से, वहाँ के उसके टॉयज कैसे हैं वो। 7.5 टॉयज एंड हिस्ट्री मीन्स जो टॉयज थे उसके बारे में हम बात करें, उसके बारे में हम देखने वाले हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में हम जानने वाले हैं। लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट्स। आपने देखा होगा जैसे कि अभी आमिर खान की दंगल या फिर MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, ये जो मूवीज़ है जो स्पोर्ट्स मैन्स के ऊपर बनाई है, जैसे कि MS धोनी के ऊपर बनाई थी कि MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, गीता फोगाट जिनके ऊपर बनी थी दंगल। सो लिटरेचर्स में उनके ऊपर कुछ बुक्स भी बने हैं, वो लिटरेचर और मूवीज़ ऑन स्पोर्ट्स, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, स्पोर्ट्स और उसके प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है हम वो भी देखने वाले हैं। तो अब हम हमारे लेसन को शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स कंबाइन एंटरटेनमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज। स्पोर्ट्स क्या कंबाइन करता है? एंटरटेनमेंट और फिजिकल एक्सरसाइज को। टू प्ले इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स मीन्स आदत। हम जो खेलते हैं वो हमारी नेचुरल आदत है। हेंस द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बिगिन विद द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। और जो स्पोर्ट्स की हिस्ट्री थी वो किससे ओरिजिन हुई थी? बाय मैनकाइंड। वेरियस गेम हैव बीन प्लेड सिंस द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशंस। जो हमारे सिविलाइजेशंस है, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशंस, वहाँ उससे भी पहले बहुत सारे गेम्स खेले जाते थे, बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशंस। Hunting was indeed a way of obtaining food for the ancient people, but it was also looked upon as a game and entertainment. Means पहले एंशियंट टाइम में हमारे जैसे अभी जो हम खेलते हैं क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, ऐसे गेम्स नहीं थे, तो वो क्या किस पे निर्भर रहते थे? हंटिंग पे। वो उससे वो खाना भी ले लेते थे और उसको गेम और एंटरटेनमेंट के नज़रिए से भी देखा जाता है। द एंशियंट इंडियन लिटरेचर एंड इपिक मेंशन वेरियस गेम्स सच एज गेम्स ऑफ डाइस। डाइस मीन्स जो हम स्नेक एंड लैडर्स, लूडो, ये जो गेम्स है डाइसेस, या फिर चवाष्ठा एंड अदर गेम्स विच यूज डाइसेस मीन्स द्यूत। रेसलिंग जो आप देख सकते हैं, रेसलिंग्स। हॉर्स एंड कैरियट रेस मीन्स हॉर्स कैरेट रेस की जाती थी, मीन्स बुलक कार्ट जैसे हॉर्स एक कार्ट को पुल करते हैं, उनके बीच में रेस होती थी, जो फर्स्ट आता था उन्हें प्राइज मिलता था। और चेस भी पुराने एंशियंट टाइम से हम खेलते आ रहे हैं। सो यहाँ पर एक डू यू नो दिया गया है, हम उसे पढ़ लेते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर रेसलिंग एंड अदर स्पोर्ट्स। मीन्स इंडिया में बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स है सिर्फ रेसलिंग्स और अदर स्पोर्ट्स के लिए भी, जैसे कि व्यायामशाला ऑफ फेमस रेसलर जुमदादा एंड मानिकराव वडोदरा। मीन्स ये जो व्यायामशाला है जुमदादा और मानिकराव ने वडोदरा में शुरू की है, ये भी एक उसमें से आता है। और नीचे भी है जैसे कि क्रीड़ा विद्यापीठ,
पटियाला, स्वर्मिन गुजरात स्पोर्ट्स, गांधीनगर, खासबाग तमिल एंड मोतीबाग तमिल कोल्हापुर, हनुमान व्यायाम परास जैसे कि खासबाग तालीम एंड मोतीबाग तालीम कोल्हापुर में है, हनुमान व्यायाम पुरस्कार मंडल अमरावती में है, श्री शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल बालेवाड़ी पुणे। ये कुछ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स जैसे कि रेसलिंग के और अलग स्पोर्ट्स के यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। और एक डू यू नो दिया गया है, स्पोर्ट एंड ग्रीक इज अ वेरी एंशियंट इक्वेशंस। स्पोर्ट्स और ग्रीक इनमें एक इक्वेशंस मीन्स इनमें एक इंटर रिलेशनशिप मिलती है हमें। The Greek were the first to standardize the rule of sport and organize them systematically. Means ग्रीक्स में जो लोग थे उन्होंने स्पोर्ट्स के रूल स्टैंडर्डाइज किए, मीन्स स्पोर्ट्स के रूल डिसाइड किए, उसको अच्छी तरीके से अरेंज किए, और जो स्पोर्ट्स हम खेलते हैं उसको अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज भी किए गया है। दे स्टार्टेड स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स ऑफ डिस्क थ्रो, हॉर्स एंड कैरियर रेस, मैंने पहले ही बताया था, रेसलिंग्स एंड बॉक्सिंग एटसेट्रा मीन्स। और वो कौन से कंपटीशन करते थे, जैसे कि डिस्क थ्रो भी किया जाता था उनके इसमें, हॉर्स एंड कैरियर रेस, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग एक्सेट्रा। द एंशिएंट इवेंट्स ऑफ ओलंपिक कॉम्पिटिशन यूज्ड टू बी हेल्ड एट ओलंपिया द एंशिएंट ग्रीक सिटी। मीन्स जो सबसे फर्स्ट ओलंपिक कंपटीशन जो हेल्ड हुई थी वो कहाँ हुई थी, ओलंपिया में, जो ग्रीक सिटी में है, जो फर्स्ट ओलंपिक कंपटीशन। टू बी एबल टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक एंड बी अ विनर इज सपोज टू बी अ ग्रेट ऑनर फॉर अ स्पोर्ट पर्सन। जो भी स्पोर्ट पर्सन माना जाता है वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे जीतते हैं और एक ग्रेट ऑनर मिलता है, मेडल्स मिलते हैं, प्राइजेस मिलते हैं, और तब जाके वो एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखाकर स्पोर्ट्स पर्सन बनते हैं। सो अब हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट, टू प्ले गेम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम जो गेम्स खेलते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो हमारे एंटरटेनमेंट का जरिया भी है और उससे हमारा फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है। इट इनेबल अस टू ओवरकम सफरिंग एंड वरीज, और इससे हम फ्रेश हो जाते हैं, या हमारे जो सफरिंग्स है, हम जो टेंशन में है वो भी हम भूल जाते हैं। गेम्स हेल्प अस टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश आवर माइंड्स। गेम्स हमें क्या मदद करते हैं, रिलैक्स करने के लिए और अपना माइंड रिफ्रेश करने के लिए गेम्स हमें हेल्प करते हैं। गेम्स विच इन्वॉल्व लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड गुड एक्सरसाइज एज वेल, और जिस गेम्स में सबसे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी यूज़ होती है वो भी हमें गुड एक्सरसाइज के लिए भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। गेम्स हेल्प्स इन बिल्डिंग अ टेक्निशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। मीन्स जो भी हम गेम्स खेलते हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें ज़्यादा होती है, उससे हमारी बॉडी भी स्ट्रांग बन जाती है और हम इंटेलिजेंट भी होते हैं। प्लेइंग गेम्स आल्सो हेल्प अस इन डेवलपिंग करेज, डिटर्मिनेशन एंड स्पोर्ट्समैनशिप। जो हम गेम्स खेलते हैं उससे हमारी करेज भी बढ़ जाती है, डिटर्मिनेशन भी बढ़ जाती है और स्पोर्ट्समैनशिप भी बढ़ती है। स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स नॉट थिंकिंग ओनली टू बी winning not thinking only to be winning, also thinking about other sportsmen is called as a sportsmanship। ठीक है। गेम्स नीडिंग कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हेल्प अस टू डेवलप अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट्स। और जो हम गेम्स खेलते हैं उसमें कलेक्टिव पार्टिसिपेशन की भी जरूरी है, और उसमें टीम का कोऑपरेशन करना और टीम स्पिरिट्स रहना वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोऑपरेशन नहीं होगी टीम की तो हमारा गेम हम हार सकते हैं, और टीम स्पिरिट्स भी होनी चाहिए। इट आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग लीडरशिप, और ये हमें लीडरशिप डेवलप करने के लिए भी इम्पोर्टेंट करते हैं। अगर हम लीडर बन चुके हैं तो हमें एक टीम को कैसे कंट्रोल करना है, उसमें क्या बदलाव करना है, उसमें हम कैसे अच्छी तरीके से खेल सकते हैं, उसमें क्या टैक्टिक बनानी है, ये हमें लीडरशिप भी हम पता कर सकते हैं। टाइप ऑफ स्पोर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। स्पोर्ट्स कितने टाइप के हैं? टू टाइप, इंडोर गेम एंड आउटडोर गेम। इंडोर गेम है एक टाइप और आउटडोर गेम। तो अब हम देखने वाले हैं इंडोर गेम। इंडोर गेम आर प्लेड विथ अ क्लोज इन्वायरमेंट एंड अ नंबर ऑफ देम आर प्लेड बाय सिटिंग एट वन प्लेस।
इंडोर गेम्स जो है वो जो हम खेलते हैं वो एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में खेले जाते हैं, और उसमें से बहुत सारे गेम्स जो है वो एक प्लेस पे बैठने वाले खेल ही है, जैसे कि चेस, लूडो, कैरम, टेबल टेनिस एक्सेट्रा. They include chess, card games, games played with gamesmen and dice, caroms, etc. The game known by various names as कच्चा कावड़िया और चौकबारा, या फिर इंडिया में हम उसको ज़्यादातर लूडो कहते हैं या फिर चवास्टा कहते हैं महाराष्ट्र में. Indian Ludo is very popular games among Indian. The game known as Saragote, played with a bunch of a seed or stone, is usually played by girls. ये जो सारागोटे गेम है ये इसमें सीड्स और स्टोन्स का यूज होता है, और ये सबसे ज़्यादा गेम कौन खेलते थे? गर्ल्स. देयर इज अनदर गेम नोन एज भातुकली प्लेइंग हाउस विच इज यूजुअली प्लेड बाय गर्ल्स. और ये और एक गेम है ये भातुकली, जिस या फिर वुडन डॉल्स जिसे हम कह सकते हैं, प्ले हाउस भी, और ये भी गर्ल्स के द्वारा खेला जाने वाला खेल है. हाउएवर all the members in the family can also participate in it, especially in the mock wedding of a girl doll and a boy doll. और इसमें सारे फैमिली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और स्पेशली वेडिंग गर्ल डॉल एंड अ बॉय डॉल. इट इज़ एन ओकेजन ऑफ फैमिली सेलिब्रेशन, और ये एक ओकेजन है फैमिली सेलिब्रेशन का. आउटडोर गेम्स. अब हम आउटडोर गेम्स के बारे में देखने वाले हैं. द आउटडोर गेम्स कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, इंडियन स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स. आउटडोर गेम्स भी दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, इंडियन स्पोर्ट्स में और एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में. इंडियन गेम्स इंक्लूड लंगड़ी, कबड्डी, आटापाट्या, खो खो एक्सेट्रा. और इंडियन गेम्स में कौन से ये स्पोर्ट्स आते हैं? इंडियन गेम्स में स्पोर्ट्स आते हैं जैसे कि कबड्डी, लंगड़ी, आटापाट्या एंड खो खो एक्सेट्रा. सो ये थे हमारे इंडिया के गेम्स. यहाँ पर एक डू यू नो दिया गया है. डेली शेड्यूल ऑफ लक्ष्मीबाई. रानी लक्ष्मीबाई आप जानते हैं, क्वीन ऑफ झांसी. उनका डेली शेड्यूल क्या था? हर हाइनेस वॉज वेरी फाउंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. उनके जो मॉम थे वो भी फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा रुचि रखते थे. शी यूज टू वेक अप इन द अर्ली आवर्स, स्पेंड एन आवर 2 घटिकास मीन्स 2 hours exercise on a malakham, and then she round on a horse ride and a long elephant ride. और वो जल्दी उठते थे 2 घंटे अर्ली आवर्स में, और 2 घंटा मलक्खाम की एक्सरसाइज में जाता था उनका. फिर वो हॉर्स राइडिंग करते थे, फिर और एलिफेंट राइडिंग भी करते थे. 2 hours आफ्टर 2 hours मीन्स 2 घटिका एंड 4 आवर. 1 घंटे को 2 घटिका कहा जाता है, और 2 hours को 4 घटिका कहा जाता है. आफ्टर सनराइज शी वुड ईट खुराक, अ डाइट मीन फॉर एन्चेंटिंग फिजिकल स्ट्रेंथ. फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक डाइट है जिसको खुराक कहा जाता है, जिससे हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है. उसको क्या कहा जाता है? खुराक कहा जाता है. सो वो सनराइज होने के बाद वो खुराक खाते थे एंड ड्रिंक मिल्क, और देयर बाय शी हैड बाथ, और उनके बाद फिर वो नहाने जाते थे. ये किस इससे लिया गया है? ट्रांसलेटेड फ्रॉम माझा प्रवास बाय विष्णु भट्ट गोडसे. ठीक है. इंडियन गेम्स लाइक मार्बल, लगोरी, बिटी डांडू और गिल्ली डंडा, स्पेशली नोन इन महाराष्ट्र एंड हिंदी. गिल्ली डंडा, भिंगारी, रोल्स, भौरा, टॉप्स, फुगड़ी, जिम्बा एंड आर क्वाइट पॉपुलर्स. इंडिया के जो गेम्स है, मार्बल्स मीन कंचा, जिसे मराठी में कहा जाता है कंचा, लगोरी, बिटी डांडू या फिर गिल्ली डंडा, भिनगाड़ी मीन्स रोल्स, भोवर, टॉप्स जिसे हम खेलते हैं, फुगड़ी गर्ल्स का गेम, जिम्बा आर क्वाइट पॉपुलर्स. ये भी कुछ पॉपुलर गेम्स हैं इंडिया के. द इंटरनेशनल गेम्स इंक्लूड बैडमिंटन, अल्टरनेटिव स्पेल्ड एज अ
बैडमिंटन मीन्स उसको बैडमिंटन कहा जाता है, उसका रियल नेम है, पर उसको बैडमिंटन भी कहा जाता है। टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो एक्सेट्रा, ये कौन से स्पोर्ट्स है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है। सो अमॉन्ग आउटडोर स्पोर्ट्स रनिंग रेस आर पॉपुलर ओवर द वर्ल्ड। मीन्स ये आउटडोर स्पोर्ट्स के अलावा रनिंग रेस भी एक पॉपुलर स्पोर्ट्स है, जैसे कि उसेन बोल्ट जो सबसे फास्टेस्ट रनर माना जाता है, उन्हें ये वो रेसिंग में रनिंग रेस में पार्टिसिपेट करते थे। स्प्रिंट और शॉर्ट डिस्टेंस रेस आर यूजुअली अरेंज फॉर 100 and 200 मीटर्स। स्प्रिंट रेस जो होती है, जो शॉर्ट डिस्टेंस रेस होती है, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर या फिर 200 मीटर तक रहती है। देयर आर ऑल्सो मिडल डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेस, और वहाँ पर मिडल डिस्टेंस या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रेस भी होते हैं, जैसे कि 600 मीटर, 700 मीटर, 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मैराथन इज ऑल्सो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेस। मैराथन एक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेस माना जाता है। अदर टाइप ऑफ रनिंग रेस आर हर्डल्स एंड रिले रेस। हर्डल्स रेस में एक ट्रैक होता है जिसमें रनर्स पार्टिसिपेट करते हैं और बीच में हर्डल्स आते हैं, जैसे कि स्टैम्प पोल आएगा छोटा सा, या फिर वाटर का एक छोटा सा लेक आएगा, उसके ऊपर से उनको जंप करके जाना पड़ता है ताकि वो आगे पहुंच सके और आगे फिनिश लाइन होती है। सो ये हर्डल रेस है। या फिर रिले रेस। रिले रेस तो आप सभी जानते ही होंगे, बहुत सारे स्कूल में खेले जाते हैं। यहाँ पर एक पर्सन रनर रहता है, उसके हाथ में एक रॉड होता है, और बहुत सारे रनर होते हैं उनके हाथ में रॉड्स होता है, और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे उनका दूसरा टीममेट होता है उन सब का, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही लैप्स रहते हैं। एक लैप में वो दूसरे इसमें जाते हैं, अपना रॉड दूसरे को देते हैं, फिर दूसरा वो लेके दूसरे की तरफ जाता है और रन करता है, और वैसे ही रिले रेस खेला जाता है। सो ये भी एक रनिंग रेस के टाइप में आता है। सो ठीक है, यहाँ पर हमें डू यू नो दिया गया है। अकॉर्डिंग टू मनीषा भाटे, मलक्खम and its various tactics were devised by Balambhatta Devdhar, a physical trainer of Peshwa Bajirao II. She also noted the Balambhatta was inspired watching monkey while they leaped and played on trees. Means मनीषा भाटे, इन्होंने मलक्खम के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है, लिटरेचर लिखा है, उसमें वो क्या कहते हैं कि जो मलक्खम के वेरियस टैक्टिक्स है वो किसने डेवलप किए थे? बालाभट्ट देवधर, जो पेशवा बाजीराव सेकंड के फिजिकल ट्रेनर थे। और उन्होंने ये भी कहा है, बताया है कि बालाभट्ट ये किससे इंस्पायर हुए थे? बाय वॉचिंग मंकीज एंड दे लिव्स एंड प्लेइंग ऑन ट्रीज पर जब वो खेलते थे मंकीज, उनको देखकर वो फैसिनेट हुए और उन्होंने मलक्खम का गेम में टैक्टिक्स डेवलप किए। शॉर्ट पुट, डिस्क थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वाटर स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग कॉम्पिटिशन, water polo, rolling and sports that combine physical exercise and aerobatics like malakham, rope malakham, gymnastic, etc. are all included in the outdoor sport based on a physical skills. ये क्वेश्चन आप अंडरलाइन, ये जो पार्ट है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स बेस्ड ऑन अ फिजिकल स्किल्स, इसमें ये आंसर आ सकता है आपके लिए बोर्ड पेपर में। सो आप इसको अच्छी तरीके से लर्न कीजिए। यहाँ पर हमें एक लेटेस्ट फाइंड आउट भी दिया गया है। गेट टू नो मोर अबाउट रेसलर खाशाबा जाधव, मीन्स एक जाने माने रेसलर है। मारुति माने, खाशाबा जाधव और मारुति माने ये जाने माने रेसलर है। एंड क्रिकेटर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर राइट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये आपको करना है, मीन्स इंटरनेट पे आपको मोर इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है खाशाबा जाधव, मारुति माने और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के बारे में। सो ये था हमारा आज का फर्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
So thanks for watching Rajeshri class. Thanks for watching this video. Keep watching Rajeshri classes. Have a nice day.